Start doing the impossible as possible and you will be surprised to see what great you can accomplish. आज के बाद नामुमकिन को मुमकिन समझने लग जाए और आप हैरान होंगे कि क्या अजीबोगरीब काम आप करने लग जाएंगे, नामुमकिन काम मुमकिन होने लग जाएंगे। अच्छा लीडर के पास अल्लाह ने एक वस्फ दिया होता है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। वो कोई नबी वली नहीं होता, ना कोई पंछी से होता है, उसकी नीयत नेक होती है, उसके पास कन्विक्शन होती है और एक ग्रोथ माइंडसेट होता है कि मैंने आगे बढ़ना है, डेवलप करवाना है। ये 3 खवास पिछले 70 सालों में 4-5 लीडर्स में मैंने देखे हैं ग्लोबल लेवल पे। महातीर मोहम्मद, जनरल पार्क ऑफ साउथ कोरिया, जो बुद्धिस्ट था, महातीर मोहम्मद मुसलमान था और ये क्रिश्चियन था, नेल्सन मंडेला। इन तीनों में ये खासियत थी कि इन्होंने अपनी कौम को बेलौसी से उठाया और कौम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इन्होंने हम का नारा तकरार उसने कि ना ही कहा कि हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और दिन रात काम करेंगे, उन्होंने शो कर दिया। शबाना रोज़ मेहनत में अगर उसमें नेक नीति नहीं है तो शबाना रोज़ तो वो चोर भी मेहनत करते हैं, पूरी रात जागता है बेचारा गरीब आदमी चोरी के लिए। तो शबाना रोज़ का तो सही तर्जमा चोरी के चोरों पे आता है। अगर उसको रियल टर्म्स में देखें, रातें तो वो जागता है, आप सो रहे हैं वो बेचारा जाग रहा है चोरी के लिए, गरीब आदमी। तो शबाना रोज़ अकेले काम नहीं करता जब तक नीयत में खलास और ग्रोथ माइंडसेट ना हो और सोसाइटी में पॉजिटिव वैल्यू एडिशन करने का जज्बा ना हो। अब एक लीडर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने पैदा किया। अब मैं लीडरशिप की मिसालें दे रहा हूँ आपको आम जिंदगी से। हम समझते हैं हम लीडरलेस कौम में हैं और लीडर से मुराद सिर्फ वो है जो 10 लाख बंदे इकट्ठे करके हाथ लाए तो वही लीडर है। लिमिटेड कैपेसिटी पे हम हर कोई लीडर है जो कि लीडरशिप के औसाफ हमीदा पे अमल कर रहा है, खसाइल या औसाफ हमीदा पे जो अमल कर रहा है वो लीडर है। गवर्नमेंट कॉलेज का एक प्रिंसिपल था, वो भी 1960s में था, उसका नाम था डॉक्टर नज़ीर अहमद। बायोलॉजी या जोलॉजी का प्रोफेसर था। अल्लाह लोग सलवार कमीज पहनता था और वेस्ट कोट पहनता था, सदरी जिसे आप उर्दू में कहते हैं, आपकी तरह की सदरी। 1984 में टीवी में वो आया, उसका इंटरव्यू, या 82 में नहीं 1980 में आया टीवी में इंटरव्यू उसका, रात 8 से 9 बजे, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, डॉक्टर नज़ीर अहमद। वही एक सलवार कमीज पुरानी सी पहन के और सदरी जिसका रंग भी उड़ गया था ब्राउन धुल धुल के, उसमें आ गया टीवी पे। उसने अपनी बताया एज ए प्रिंसिपल मैंने क्या रोल प्ले किया। मैंने उस दौर के लोगों से पूछा जो उसके ज़माने में 20-25 साल पहले पढ़े थे, तो उनमें से एक बंदा एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर्ड होकर इस्लामाबाद 1990 में मेरे पास पढ़ा रहा था रिटायरमेंट के बाद। उसने कहा कि 1964 में वो गवर्नमेंट कॉलेज में एम इकनॉमिक्स कर रहा था और प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज था। उसने इतनी गरीब नवाब परवरी और इंसान दोस्ती की कि स्टूडेंट्स के दिलों में घर कर गया। हर स्टूडेंट को बच्चे के तौर पे लेता था, बेटे या बेटी के तौर पे, उनके मसले हल करता था। सो मैं सब जब हॉस्टल कम हो गए तो उसने अपना घर, जो प्रिंसिपल रूम था गवर्नमेंट कॉलेज में, हाउस था 6-7 कमरों का, उसने खाली कर दिया और एक कमरे में फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया कि बच्चों के पास हॉस्टल नहीं है। गवर्नर पंजाब था अमीर नवाब कालाबाग, उस वक्त गवर्नर मगरबी पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान अलग सूबा था और चारों सूबों का हेडक्वार्टर लाहौर था। तो गवर्नर था उसका बहुत ही जालिम और जल्लाद अमीर कालाबाग, अमीर मोहम्मद खान, बड़ा सख्त मशहूर था, सख्त गिर। उसने उसको डिसमिस कर दिया आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ नथिंग। गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे, लड़के लड़कियां, जिसमें ये सेक्रेटरी रिटायर्ड भी शामिल था, जो मेरे साथ 1990 की दिहाई में इस्लामाबाद पढ़ाता था, उसने वाक़या सुनाया। कहते हैं हम पैदल गए गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज में हड़ताल नहीं हुई 200 साल से, 150 साल से, पता ना आपको, कभी हड़ताल नहीं होती। ये अजीब सा कॉलेज है। कहते हम कॉलेज से पैदल गए, गवर्नर हाउस के सामने बैठ गए। हमने ये नहीं कहा हमारा प्रिंसिपल वापस करो, कहते हमने कहा हमारा बाप वापस करो, बाप वापस करो। ये है दर्द के रिश्ते की आबियारी, ये है सैराबी, ये है अल्लाह की रहमत, ये है बरकत। हमने बरकत को सिर्फ वसाइल मादिया में इजाफे का नाम बरकत हम समझ दिया अपनी जहालत से, कि वसाइल मादिया में फरावानी और रज़ानी का नाम बरकत है, ये भी बरकत है। और प्रिंसिपल को और अगले शाम तक बहाल कर दिया था गवर्नर जैसे जल्लाद ने, बच्चों का अगर सरेंडर कर दिया।
उस सख्त गिर गवर्नर ने, उसने कुछ नहीं किया था, उसने दर्द के रिश्ते की अपील की थी। और दर्द का रिश्ता सबसे बड़ा है। लीडरशिप जब दर्द का रिश्ता आप इस्तेमाल करती है ना, तो वर्कर के साथ 1-to-1 फ्रीक्वेंसी उसका मिल जाता है, उसका ट्यून हो जाती है, उसका माइक्रो प्रोसेसर ट्यून हो जाता है उसके माइक्रो प्रोसेसर से, जिसको उर्दू में सुर मिल जाना कहते हैं। ड्रामा सारा सुर मिल जाने का, ड्रामा सारा सुर मिल जाने का। बलाले हबशी के दुनिया के सबसे अजीम हस्ती से जब सुर मिला तो पागल हो गया, और सुर मिलाने के लिए उस अजीम हस्ती ने पूरी रात उसके लिए काम किया। जब वो बीमार था, अजनबी, वो मनूस अजनबी था, और सुर ऐसा मिला कि कुदरत सदके वारी हो गए उसके सुर मिलने पे। और जिस दिन उसने अजान नहीं दी तो क्या हुआ जनाब, कुदरत ने रोक दिया सूरज को ग़ुरूब होने से। मेरे महबूब की आवाज़ नहीं आ रही। महबूब कौन था? जिसकी आवाज़ में हकलाहट है, जो खूबसूरती की किसी पैमाने पे नहीं उतरता। एक गुलामज़ादा है, हबशी है, जिसके पसीने से बदबू आती है। कुदरत उसके बदबू पे सदके वारी हो रही है। सुर मिल चुका ना। सुर मिलने की बुनियाद दर्द का रिश्ता है। इस मौके पे इकबाल चिल्ला उठता है और शेर में ट्रिब्यूट पेश करता है हुजूर पाक की लीडरशिप को। ये ट्रिब्यूट इनडायरेक्टली हुजूर पाक की लीडरशिप को तेरा इस शेर में जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है। रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। एक गुलामज़ादे हबशी को दवाम मिल जाता है, हयात जावदा मिल जाती है। कुदरत फिज़िक्स के इस मरवजा सदियों के असूल रोक देती है। मरवजा फिज़िक्स के असूल है ना कि सूरज इतने बज के इस दिन इतने बज के ग़ुरूब होना है, उस दिन रुक जाता है। जो पंजाबी में शेर नहीं, वेला ठहर जा यार का नज़ारा लेन दे, उसका मतलब समझा रहा है बाप, यार का नज़ारा ले रहे हैं, आवाज़ नहीं आई महबूब की, पीछे सुर मिला हुआ है, दर्द के रिश्ते की आबियारी है और ज़हनी फ्रिक्वेंसी है। अपनाइयत, भाईचारा, एहतराम आदमियत और इंसानियत सिर्फ अरबी के चंद कलमात की तकरार कॉमन बॉन्ड नहीं है, इमोशनल बॉन्ड है दर्द का रिश्ता जिसका नाम है। और दर्द का रिश्ता सबसे बड़ा है। दर्द के रिश्ते की बुनियाद एहसास है। और इकबाल एक शेर में कहता है, एहसास मरवत को कुचल देते हैं हालात। तो एहसास मरवत को हालात कुचल रहे हैं ना तेज़ी से, जो मशीनी लाइफ है, वैल्यू सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रही है ना।